पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं स्लाइडिंग फिलामेंट के दौरान, जब एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट्स या फिर कहीं थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उसमें 4 स्टेप हमने देखे थे। पहला स्टेप था एटीपी हाइड्रोलिसिस, दूसरा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा रिलीज ऑफ एडीपी और उसका वापस अपनी पोजीशन में जाना। तो ट्रेडमिल की तरह जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, ऐसे ही जो थिक फिलामेंट के मायोसिन हेड होते हैं वो एक्टिन पे चलते हैं और उसको लगातार एम लाइन की तरफ, मिड लाइन की तरफ खींचते रहते हैं। तो ये हमने बात की थी कि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तब ऐसा होता है। तो अब बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, वो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगी, तो उसको घटाना भी होता है। तो पहले देखते हैं कि वो आया कहाँ से कैल्शियम, तो और कैसे आया। मसल जो है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो कब कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब जब मसल के पास आता है सिग्नल एक न्यूरॉन के एक्सोन से होते हुए वोल्टेज की फॉर्म में, और वो न्यूरॉन जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं मोटर न्यूरॉन। इसकी सोमा या बॉडी, ये इसके डेंड्राइट्स, द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सोमा और बॉडी, इसका ईआर जिसको निसल्स ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, और ये है इसका एक्सोन। थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब दिस एंड्स अप इन द फॉर्म ऑफ सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है, सिनेप्टिक नोब, और ये अटैच होती हैं मसल से। ठीक है, जहाँ पर ये अटैच होती है इस तरह से, वो जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है एक्सोन। ठीक है, अब कोई भी मोटर न्यूरॉन कब सिग्नल देगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जब उसके पास एक्साइटेटरी सिग्नल्स आएंगे। दो तरह के सिग्नल्स ये रिसीव करता है, एक्साइटेटरी वोल्टेज पोटेंशियल जिनको ईपीएसपी भी बोलते हैं, एक्साइटेटरी, और इनहिबिटरी। ठीक है, जब एक्साइटेटरी अधिक हो जाते हैं तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है। जब इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स, -55 मिलीवोल्ट्स को क्रॉस कर जाता है तब। ठीक है, तो ये चलती हुई आई वोल्टेज यहाँ तक, इसके एंड तक। तो एंड पर आने पर क्या होगा, सिनेप्टिक एंड पर, इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ और बड़ा। ठीक है, ये जो रीजन है ये मैंने बनाया, ये एक ही ले लेते हैं, बहुत सारे बनाने की आवश्यकता नहीं। ये वाला टर्मिनल ये बना दिया ऐसे बड़ा, इट इज़ सिनेप्टिक नोब। ठीक है, और ये मसल जहाँ पर अटैच है इससे सिनेप्टिक एंड बल्ब से, वहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड। ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, और है क्या ये है सार्कोलेमा। लेमा, प्लाज्मा लेमा, यू नो प्लाज्मा लेमा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सार्कोलेमा। सार्को मसल से रिलेटेड, तो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सार्कोलेमा। मसल का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, तो इसके अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, और ये डायरेक्ट टच में नहीं है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की या फिर इसके एक्सोन की, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, मसल की। तो ये है मसल,
यह एक्सोन, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप है वो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये सब चीज़ें मिला के ये बन गया NMJ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन। इनके बीच में गैप होता है और फिल रहता है यहाँ पर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पर आई वोल्टेज तो वो आएगी इस तरह से, बाहर नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव होता आ रहा है एक्सोन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस एक्सोन के टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स, ठीक है। तो बाहर क्या है, बाहर है ECF, तो उसमें है सोडियम का लेवल हाई, कैल्शियम का लेवल हाई है। न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम का हाई होता है पर सोडियम का और कैल्शियम का लो होता है लेवल। तो ग्रेडियंट कैल्शियम का बना बाहर से अंदर की तरफ, सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ, सिनेप्टिक एंड टर्मिनल सेल का ही ये पार्ट है। तो जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं तो अंदर की तरफ भागा आता है कैल्शियम, और जब कैल्शियम आता है तो वो करवाता है फ्यूजन किसका, वेसिकल्स का। यहाँ पर मिलियंस ऑफ वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से मैं बस 8-10 ही बनाऊँगा। और इन वेसिकल्स के अंदर भरा है न्यूरोट्रांसमीटर। इस केस में हम बात करते हैं एसिटिल कोलिन की। ACH इज़ एसिटिल कोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो बना है एसीटेट और कोलिन के मिलने से। ठीक है, इनमें भरा है एसिटिल कोलिन। तो इन वेसिकल्स का फ्यूजन होगा किससे, सेल की, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जब इनका फ्यूजन होगा तो ये वेसिकल्स क्या करेंगी, दीज विल अंडरगो एक्सोसाइटोसिस, और ये टच करके वापस आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ओपन हो जाए, ये जाके टच होती है, थोड़ी सी ओपन होती है और फिर वापस आ जाती है ये वेसिकल्स, ठीक है, जब कैल्शियम अंदर आता है। और ऐसा कैसे होता है, तो सिंटैक्सिन एंड सिनेप्टोब्रेमिन और भी कई तरह के फ्यूजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और इस वेसिकल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। सिंटैक्सिन, सिनेप्टोब्रेमिन लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, ये एग्जांपल है उनके फ्यूज़न प्रोटीन्स की। तो उनका फ्यूज़न हो जाता है उन प्रोटीन्स का, तो वो करवा देते हैं फ्यूज़न प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसके अंदर जो भरा है वो आ जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारा एसिटिल कोलिन आ गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया एसिटिल कोलिन, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर्स पे, एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स पे। और यहाँ पर इस केस में ये रिसेप्टर हैं N रिसेप्टर्स, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इन N रिसेप्टर से, निकोटिनिक रिसेप्टर से जैसे ही एसिटिल कोलिन बाइंड करता है तो ये खुल जाते हैं। एक्चुअल में ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हैं लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे ये खुलते हैं तो क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ECF है, इसमें से आएगा सोडियम भागा हुआ अंदर की तरफ, और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी जो सार्कोलेमा है वो क्या हो जाती है, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, यानी कि डीपोलराइज हो जाती है। और वो जो वेव है वो पूरी फैल जाती है। कहाँ कहाँ पर फैलती है, मसल के केस में क्या होता है, मसल के सरफेस से ऐसे डीप अंदर तक जाए रहते हैं T ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पूरे इस तरह से मसल में होता है ये। इनको T ट्यूब्यूल्स कहते हैं, T ट्यूब्यूल्स। और T ट्यूब्यूल्स के पास में यहाँ पर नेटवर्क होता है इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क इनके साथ ही होता है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल पास पास कांटेक्ट में होते हैं। जब सोडियम का रश यहाँ पर होता है तो उस कारण जब वेव यहाँ से भागती है तो उसकी वजह से अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। और ये क्यों खुल जाते हैं, इनको लेटेस्ट रिसर्च से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये मैकेनिकल गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं और जो कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये आया था यहाँ पर सोडियम अंदर, तो जो कैल्शियम यहाँ पर चैनल्स प्रेजेंट हैं ये जुड़े हैं दूसरे कैल्शियम चैनल से, और जो यहाँ पर प्रेजेंट है इनके खुलने से ये भी खुल जाते हैं। ये इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ये खुल जाते हैं, तो इनके अंदर से बहुत सारा कैल्शियम निकल के आ जाता है। एसआर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर हाउस है कैल्शियम का, और कैल्शियम इसमें 1000 या फिर उससे मिलियन टाइम्स अधिक इसमें भरी रहती है कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें सर्का पंप होते हैं, SERCA, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेजेस, जो कि कैल्शियम को पंप करते रहते हैं। और एक प्रोटीन है कैलसीक्वेस्ट्रिन, जो कि कैल्शियम से बाइंड कर लेता है इस कैल्शियम से और कैल्शियम को पंप करवाता रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं बनेगा और इजीली इसमें पंप कर दिया जाएगा सर्का के द्वारा कैल्शियम को। पर जब ये कैल्शियम चैनल खुला इस सोडियम की वेव के कारण, इस वोल्टेज की वेव के कारण, तो ये कैल्शियम बाहर आ जाता है और कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो जाके बाइंड करेगा सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन की सी साइट से बाइंड करेगा ये ट्रोपोनिन, और ये है एक्टिन, एफ एक्टिन, जिसके 2 स्ट्रैंड्स हैं ये, ठीक है। तो ये हो चुका है रोटेट ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन की सी साइट से बाइंड करके कैल्शियम ने क्या करवाया, इसका रोटेशन करवाया और टी साइट को अटैच करवा दिया ट्रोपोमायोसिन से, और आई साइट हट गई वहाँ से। तो ये हेड बाइंडिंग साइट हो गई एक्सपोज। और अब क्योंकि कैल्शियम का लेवल जब तक हाई रहेगा तब तक ये एक्सपोज रहेगी साइट, तो यहाँ पर बाइंड करेगा मायोसिन हेड, जो कि चार्ज है ATP से, इसके साथ जुड़े हैं ADP प्लस फॉस्फेट, ये पॉकेट, और इसके पास है एंजाइम ATPase जिसने ये करवाया है हाइड्रोलिसिस ATP का। तो ये जुड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, और फिलामेंट्स स्लाइड करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर जब तक ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन से आता रहेगा। अब यदि ये सिग्नल लगातार आता ही रहे तो क्या होगा, तो होगी टिटेनी, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह गई तो क्या होगा, डेथ हो सकती है। तो इसको, ये जो एसिटिल कोलिन है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, नहीं हटाएंगे तो ये खुला रहेगा सोडियम चैनल, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर खुला रहेगा, इससे सोडियम आता रहेगा, डीपोलराइजेशन होती रहेगी और कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। तो इसको हटाने का काम कौन करता है, इसको हटाने का काम करता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पर इस पे पाया जाता है, इसके सरफेस पे अटैच पाया जाता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ये इसको क्लीव कर देता है किस चीज़ में, ये तोड़ देगा एसिटिल कोलिन को एसीटेट और कोलिन में, एसीटेट और कोलिन में तोड़ देगा। Acetylcholine esterase ACHE, this will break down acetylcholine into acetate and choline, और इनको अब क्या कर लिया जाएगा, रिसाइकल, यहाँ से उठाकर वापस
न्यूरॉन की एक्सॉन के वेसिकल के अंदर अपटेक कर लिया जाएगा और फिर से वहाँ पर एसिटेट और कोलिन को जोड़ के एसिटिल कोलिन बना लिया जाएगा।